अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस्ट्रिक्स टेक इन्फो की एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में 100 और 110 सीसी की कौन सी ऐसी बाइक्स हैं जो आप लोगों के लिए काबिल इस्तेमाल हैं या जो अच्छी हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त 70 चलाते हैं, लेकिन और बाद में उनको पता चलता है कि 70 ये जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर एक दो बंदों को बिठा के दूर तक आप ले जा पाएँ। एक अकेले बंदे के लिए तो शायद 70 इनफ हो, लेकिन 70 सीसी की बाइक जो है वो आप अपनी बहुत सारे लोग जैसे अपनी फैमिली को बिठा के ले जाना पसंद करते हैं, या उनकी मजबूरी भी है क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग जो हैं वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बाइक्स को ही आने जाने के लिए अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो अपने बीवी बच्चों को बिठा के स्कूल छोड़ना या फिर जहाँ पे भी वो आना जाना है उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। और 70 सीसी की बाइक इस तरह की बाइक है कि अगर आप उसके ऊपर दूसरा बंदा बिठा लें तो उसकी बिल्कुल भी पिक ख़त्म हो जाती है और वो आपका एक्सीडेंट करवा सकती है कहीं ना कहीं पे। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में 100 और 110 सीसी की बाइक्स क्यों आपको लेनी चाहिए, और मैंने 125 को इसमें क्यों शामिल नहीं किया, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो 125 से काफ़ी कम होती है और इसकी पिक जो है वो 70 से काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए मैंने दरमियाने पैसों की वजह से, दरमियानी कीमत की वजह से 100 और 110 सीसी की बाइक के ऊपर वीडियो बनाने को प्रेफर किया है। 70 सीसी के ऊपर भी बनाऊंगा, लेकिन वो इसके बाद बनाऊंगा। पहले आप लोगों के लिए जो मैंने अभी बनाई है वीडियो ये है 100 सीसी और 110 सीसी की। तो उससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप देख लेंगे, मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रिक्स टेक इन्फो। आप यूट्यूब में इसको टाइप करें, आपको इस तरह का आइकॉन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से मुतालिक हर तरह की हर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। और अगर कोई ऐसी वीडियो जो आप लोगों को लगे कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर बना दूँगा। आप यहाँ पे आके इस रेड बटन को, सब्सक्राइब के बटन को आपने क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपका यूट्यूब में साइन इन होना ज़रूरी है, जिसके लिए आपके पास जीमेल की आईडी होना भी बहुत ज़रूरी है। जीमेल की आईडी से साइन इन करके आप यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबाएं। यहाँ पे एक बेल का आइकॉन हो जाएगा, फिर उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के मुतालिक मालूमात मिलती रहें। तो आइए मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर आप लोगों को ले चलता हूँ कि कौन सी बाइक्स 100 और 110 सीसी की जो मुनासिब कीमत में और आप लोग उसको ख़रीद सकते हैं, और कौन सी अच्छी है कौन सी ख़राब है। आप फ़ाइनल फ़ैसला तो आप लोगों ने ही करना है। मैं आप लोगों के सामने कुछ डिटेल्स हैं जो शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो 3 बाइक्स को अपनी लिस्ट में शामिल किया है वो उसमें है होंडा प्राइडर, सुजुकी GD110 और यूनाइटेड US 100। तो ये तीनों बाइक्स आपके सामने हैं। इनके रिव्यूज़ तीनों के बहुत अच्छे हैं और आप लोग देख सकते हैं, इनकी लुक्स आप देख सकते हैं, बॉडी इनकी जो फ्रेम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके अलावा ये तीनों बाइक्स जो होंडा की है वो 100 सीसी की है, सुजुकी 110 की है और यूनाइटेड जो है वो भी 100 सीसी की है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इंजन टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसमें इंजन टाइप जो है वो होंडा में 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन लगा हुआ है। यही इसी टाइप का इंजन बाकी 2 बाइक्स के अंदर भी है। ठीक है, होंडा की जो बाइक है वो समझ लें कि 100 सीसी को टच करती है, तकरीबन 99 सीसी की है, और यूनाइटेड की पूरी 100 सीसी की है। और ये 110 लिखा होता है, लेकिन ये इसको क्लेम करते हैं कि 113 तक जाती है सुजुकी वालों की जो बाइक है। ठीक है, इसमें बाकी टेक्निकल डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो बताना चाहूँगा। उसमें ये बताना आप लोगों को ये चाहता हूँ कि ड्राई वेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी बाइक का। वेट जो है वो आपको ग्रिप देता है सड़क के ऊपर। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेट जो है वो सुजुकी का है, वो 108 किलो की है। ड्राई का मतलब ये होता है कि उसमें पेट्रोल आपने टैंकी में बिल्कुल कुछ नहीं डाला हुआ, और वैसे ही आप अगर उसका खुश्क का वज़न करें तो वो 108 केजी की है। और इसी तरह होंडा प्राइडर जो है वो 96 केजी की है, और जो यूनाइटेड की है वो 98 केजी की है। ये वेट आप लोगों के लिए समझ लें, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा ये जो है किक स्टार्ट हैं तीनों बाइक्स, इसमें कोई भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो ये तीनों बाइक्स आप लोगों के सामने हैं। जो मैंने पहले इन तीनों को चुना क्यों है, उसकी वजह ये है कि होंडा की जो है रीसेल बहुत ज़्यादा है। आप अगर होंडा प्राइडर लेके चलाते हैं और इसको बाद में रीसेल करना चाहते हैं तो आपको इसके पैसे कुछ ना कुछ पैसे दे ही जाएगी। सुजुकी की बाइक जो है वो इन दोनों की निस्बत बहुत महंगी है। ये 1 लाख से 1,02,000 3,000 के करीब आएगी तकरीबन। और होंडा प्राइडर जो है वो इस वक्त 86-87 हज़ार रुपये की है।
और यूनाइटेड की जो बाइक है ये तकरीबन कोई 46,000 रुपये की है। तो आप इन तीनों में से अपने बजट के मुताबिक बाइक चूज़ कर सकते हैं। तीनों अच्छी बाइक्स हैं, लेकिन इनमें पार्ट्स का फ़र्क है और इसके अलावा वेट का फ़र्क है और इसके अलावा जो है ग्रिप्स का और हर चीज़ का तकरीबन इसमें फ़र्क आएगा। मैं अगर आप लोग मुझे से पूछें कि इन तीनों में से आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास बजट है तो आप सुजुकी के लिए जाएँ। अगर आप इसको वापस बेचना नहीं चाहते और कुछ अर्सा इसके साथ चलाना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली वाले बंदे हैं, तो आप सुजुकी के लिए जाएँ। बहुत अच्छी बाइक है, बड़ी अच्छी ग्रिप है, हर चीज़ ज़बरदस्त जेन्युइन पार्ट्स हैं। आपको 2-3 साल तो आपको कोई पार्ट चेंज करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा आपको पेट्रोल भी देती है, बड़ी अच्छी आपको जो है इसकी ज़बरदस्त हर चीज़ है। आप इस पर बैठेंगे तो आपको, आप एक दफ़ा इसकी ट्रायल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकी दोनों बाइक की निस्बत इसमें क्या फ़र्क है एक्चुअली। अगर आप जो है वो रीसेलर हैं, मतलब कि आप रीसेल करना पसंद करते हैं, बाइक्स लेते हैं और फिर साल के अंदर अंदर बेचना पसंद करते हैं, या 2 साल के अंदर आप बार बार बाइक्स चेंज करते रहते हैं, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप होंडा प्राइडर के लिए जाएँ। क्योंकि होंडा प्राइडर ये है कि इसकी रीसेल रहती है होंडा की, तो ये आप लोगों को कुछ ना कुछ पैसे दे जाएगी। तो चलती भी अच्छी है, काम आपका अच्छा दे जाएगी और आपको पैसे भी वापस मिल जाएंगे अगर आप रीसेल करना पसंद करते हैं। अगर आप अपनी बाइक या अपनी चीज़ों को कुछ कुछ अर्से तक यूज़ करना चाहते हैं और सालों यूज़ करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि फैमिली वाले बंदे बार बार बाइक चेंज करना पसंद नहीं करते, तो तब आप सुजुकी ले लें। और अगर आप बजट यूज़र हैं, आपके पास बजट नहीं है 86,000 का या 1,03,000 का, और आपको मजबूरी भी है, फैमिली वाले बंदे हैं और आपके पास बजट भी नहीं है, तब आप यूनाइटेड के लिए जा सकते हैं। यूनाइटेड बाइक भी बहुत अच्छी है और आपको साल 1.5 साल तो ये भी तंग नहीं करने वाली। पेट्रोल इन दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा करेगी, लेकिन उसके अलावा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसका आपको कोई नुकसान हो। रीसेल इसकी आपको होंडा से थोड़ी कम मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी इसकी भी रीसेल। सुजुकी वालों की रीसेल इस वजह से नहीं है कि उनकी बाइक्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो इनकी रीसेल भी अगर आप लगवाने चाहते हैं तो वो तकरीबन आपको नई बाइक के मुताबिक उसकी रीसेल पड़ रही होती है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि जो रीसेलिंग में 86-87 1,03,000 की बाइक आप 86 में, 80 में या 70 में भी बेचते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि 70 में जब पुरानी बाइक लेनी है रीसेल, तो क्यों ना हम नहीं ख़रीद लें, इसलिए इसकी रीसेल बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो यूनाइटेड की भी रीसेल ठीक है, आपको इसकी रीसेल मार्केट मिल जाएगी, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फैमिली वाला बंदा है जिसको अपनी बाइक अपने पास रखनी है और जिसको प्योर परफॉर्मेंस चाहिए, वो सुजुकी। जो रीसेलर है बार बार बचता रहता है, उसके लिए होंडा। और जो बजट यूज़र है उसके लिए यूनाइटेड। इसके अलावा 3 बाइक्स मैंने और निकाली हैं आप लोगों के लिए, जिनमें से एक है सुपर पावर 100 और एक है यूनिक 100 और एक है रोड प्रिंस 110। ये तीनों भी बजट यूज़र्स के लिए हैं। अगर आप बजट यूज़र हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें से यूनिक की थोड़ी स्टाइलिश बाइक है, ये फैमिली वालों के लिए अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ी महंगी भी है इन दोनों में से। और अगर आप जो है स्टूडेंट टाइप के बंदे हैं और स्टाइल पसंद करते हैं, तो आपके लिए सारी में से ये सबसे बेहतर रहेगी। स्टूडेंट बंदे के लिए सबसे फिट बाइक है यूनिक UD 100। जिसने अकेले चलानी है और ज़्यादा वो स्टाइल मारना चाहता है, तो उसके लिए यूनिक UD 100 जो है वो बेहतरीन बाइक है। बहुत अच्छी ग्रिप है, टायर मजबूत हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं, ज़बरदस्त इसका हर चीज़ इसकी ज़बरदस्त है। इसका ड्राई वेट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कितना है तीनों का। 150 kg जो है इसका ड्राई वेट है, आप अंदाज़ा करें। 10 लीटर इसकी कैपेसिटी है और 150 kg इसका वेट है। तो ये बहुत अच्छी ग्रिप आपको सड़क पे देती है, किसी भी तरह की सड़क पे होंगे बड़ी अच्छी आपको ग्रिप मिलेगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक का 98 kg है और एक का 120 kg है। वेट में ये तीनों बाइक्स बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप वेट के हवाले से जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत मोटे हैं या आप ज़्यादा लोगों को बिठा के चलाना चाहते हैं, तो वेट के हवाले से ये बाइक्स बहुत अच्छी हैं। इनकी पिक एंड ग्रिप भी बहुत अच्छी है। और पैसे यूनिक जो है वो तो आपको तकरीबन तकरीबन प्राइडर की प्राइस में ही मिलेगी। रोड प्रिंस और सुपर पावर ये आपको जो है यूनाइटेड की प्राइस में मिल जाएंगी। तो ये तीनों बाइक्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने जिस तरह से बताया कि स्टूडेंट बंदा तो ये ले ले, बजट यूज़र है तो आपको मैंने बता दिया था कि आप यूनाइटेड, रोड प्रिंस या सुपर पावर में से कोई ले सकते हैं। अगर आप रीसेलर हैं, बार बार बेचना चाहते हैं, तो होंडा प्राइडर ले लें। और अगर आप अपनी चीज़ से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसको सालों तक इस्तेमाल करने के कायल हैं, तो फिर आप सुजुकी ले लें, उससे बेहतरीन बाइक आपको नहीं मिलेगी। तो ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों के ओपिनियन भी जानना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन बता सकते हैं, आपका तजुर्बा क्या है, आपने इनमें से कौन सी बाइक्स इस्तेमाल की हैं और आप लोगों का तजुर्बा उसके साथ कैसा रहा है, ताकि हमारे बाकी यूज़र्स को भी मैं उन कमेंट्स सेक्शन में आप जब बताएंगे तो उनको उनके ऊपर मैं देखूंगा कि अगर मुझे लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे इल्म में नहीं थी और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताई है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपने यूज़र्स को ज़रूर आगाह करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।